माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये आप लिख सकते हैं। तो ये F21 मिला आपको और ये F12 मिला आपको, ये आपको F12 मिला और F12 और F21 यदि आप देख रहे हो तो आपको मिलेगा यहां से F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। यही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। आइए देखते हैं कि सिमिलरिटी किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सिमिलर और डिसिमिलर या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसका कंपैरिजन क्या है, सिमिलर और डिसिमिलर पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिमिलर, अब यहां पर सिमिलरिटी है नंबर 1 कि इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है। अब यहां पर यदि इसके बारे में बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिला था वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो यदि आप देखें तो Fg, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दो बॉडी यदि आपस में सेपरेटली रखी है R डिस्टेंसेज पे, तो उनके बीच में एक कैसा फोर्स होगा, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो मिलेगा वो इस प्रकार से Fg इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मिली आपको वो ये मिली कि इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है। दूसरी बात, जो ये फोर्स है वो दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो फोर्स F जो होगा वो सेंट्रल फोर्स होगा। और सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि दोनों F एक्स लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेस बॉडी, सेंटर ऑफ, तो F एक्स लाइन ज्वाइनिंग center of two charges are two mass body। जो फोर्स F मिलेगा, F जो है वो दोनों में सेंटर, इसी पॉइंट्स को आप इस तरह से, ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। आइए, ये दो बेसिक सिमिलरिटी है, और यदि डिफरेंसेस की बात करें तो आइए देखें डिफरेंस और कैसा डिफरेंस है वो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस जो मिलेगा वो बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको, सबसे पहली चीज जो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरी डिसिमिलरिटी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है इन ए
क्लोज्ड, तो यहाँ पर जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जो वर्क डन मिलता है वो कूलम्बिक फोर्स जो मिलता है वो 0 मिलता है आपका। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो इस वजह से जो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह की कोई बातचीत वहां पर हम नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट होल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओनली न्यूटन्स लॉ कुछ मायने पे होल्ड कर सकता है, वो बेसिक आगे चल के हम उसकी बात करेंगे। फिर अगला जो आर्टिकल्स होगा हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। और कंपैरिजन में बेसिक कंपैरिजन जो होगा, यहाँ पर हमको दो इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और उन दो चार्जेज हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी मास बॉडी, उनके कुछ मासेज होंगे और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सर्टेन डिस्टेंस लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो हमें मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन 10 to the power 42 टाइम्स या 10 to the power 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अगला जो लेक्चर्स होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स होगा। ओके, थैंक यू।